नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नोमो बाय दीपक ठाकुर पर। आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति के और एक पहलू पर, संतुलित जीवन जीने की कला अपनाएं। प्राचीन भारत के महान विचारक, अर्थशास्त्री और रणनीतिकार आचार्य चाणक्य केवल एक राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू को समझने वाले महान ज्ञानी थे। उन्होंने चाणक्य नीति में न केवल राज्य व्यवस्था और राजनीति की बातें की, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तिगत, सामाजिक और मानसिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी अनेक सुझाव दिए। ऐसे ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार में वह कहते हैं, संतुलित जीवन जीने की कला अपनाएं। यह विचार आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है, जहां तेज रफ्तार का जीवन, अनेकविध प्रतियोगिता, भौतिकता और ढेर सारे तनाव ने जीवन की शांति छीन ली है। संतुलन ही वह चाबी है जिससे मनुष्य सफलता और सुख दोनों को प्राप्त कर सकता है। चलिए अब हम इस चाणक्य नीति के विचार की गहराई समझ लेते हैं। देखते हैं क्यों यह आवश्यक है और इसे जीवन में कैसे अपनाया जाए। पहले समझ लेते हैं संतुलन क्या है। संतुलन का अर्थ है जीवन के विभिन्न पक्षों में उचित तालमेल। जैसे शरीर और मन के बीच संतुलन, कार्य और विश्राम के बीच संतुलन, भोग और त्याग के बीच संतुलन, परिवार और करियर के बीच संतुलन, सामाजिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बीच संतुलन। चाणक्य कहते हैं, किसी भी चीज की अति निंदनीय है। यहाँ अति का मतलब है ज्यादा मात्रा में, चाहे वह दान हो या सुख संयोग। बहुत कम भी ठीक नहीं। हर स्थान पर मध्यम मार्ग यानी संतुलन ही सर्वोत्तम है। इसका मतलब दान ज्यादा भी नहीं करना चाहिए, न कम। वैसे ही सुख संयोग ना ज्यादा हो न कम। सब कुछ सही मात्रा में हो तो तुमने संतुलन पाया। चलिए अब देखते हैं संतुलित जीवन क्यों आवश्यक है। एक, मानसिक शांति के लिए। एक संतुलित जीवन व्यक्ति को तनाव, चिंता और अवसाद से बचाता है। यदि कोई व्यक्ति केवल कार्य करता जाए और विश्राम न करे, तो मानसिक थकावट उसे तोड़ सकती है। दो, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। अगर हम केवल आराम करें और शरीर को सक्रिय न रखें, तो बीमारियां जन्म लेंगी। संतुलित खानपान, नींद और व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। तीन, संबंधों को निभाने के लिए। केवल पैसा कमाना यदि जीवन का लक्ष्य हो जाए, तो परिवार, मित्र और सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। रिश्तों को समय देना भी उतना ही आवश्यक है। चार, धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए। चाणक्य मानते थे कि भौतिक सफलता के साथ साथ आत्मिक शांति भी आवश्यक है। इसके लिए ध्यान, सत्संग, अध्ययन आदि में संतुलन लाना जरूरी है। आइए अब जानते हैं चाणक्य के अनुसार संतुलन कैसे लाया जाए। एक, दैनिक जीवन में अनुशासन। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति दिनचर्या में अनुशासित होता है, वही दीर्घकालीन संतुलन बनाए रख सकता है। हर कार्य का समय निर्धारित करें, भोजन, विश्राम, अध्ययन, कार्य और मनोरंजन। दो, प्राथमिकताओं की स्पष्टता। हमें यह तय करना चाहिए कि किस समय जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, युवा अवस्था में शिक्षा प्राथमिक है, मध्य अवस्था में करियर और परिवार, वृद्धावस्था में आध्यात्मिकता। तीन, स्वयं का आत्मनिरीक्षण करें। चाणक्य बार बार आत्ममंथन की बात करते हैं। रोज ये सोचे कि क्या आज मैंने जीवन के हर क्षेत्र को उचित समय दिया। चार, अत्यधिक इच्छाओं पर नियंत्रण। चाणक्य कहते हैं कि इच्छाओं की अधिकता ही जीवन में असंतुलन का कारण बनती है। संतुलन का पहला चरण है इच्छाओं को सीमित करना। दोस्तों, किसी भी अध्ययन की बात पूरी तब होती है जब हम कुछ उदाहरणों का अभ्यास करते हैं। आज भी हम ऐसे ही दो उदाहरण देख लेते हैं जो इस विचार का महत्व और स्पष्टता दे सके। पहला उदाहरण, एक सफल लेकिन असंतुलित जीवन। रोहित 32 वर्ष का एक उच्च शिक्षित युवक था। उसका जीवन देखने में सफल माना जाता था, ऊंची तनख्वाह, शानदार कार, बड़ा फ्लैट। परंतु उसकी जीवनशैली पूरी तरह कार्य केंद्रित थी। वह रोज 12 से 14 घंटे काम करता, वीकेंड में भी ऑफिस की मेल्स चेक करता और परिवार को समय नहीं देता। धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में गिरावट आई, अनिद्रा, उच्च रक्तदाब, चिड़चिड़ापन। पत्नी से संबंध बिगड़ने लगे। एक दिन ऑफिस में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। डॉक्टर ने साफ कहा, या तो जीवन का संतुलन लाओ, या जीवन ही खो बैठोगे। ये चेतावनी ने उसकी आंखें खोल दी। उसने अपनी दिनचर्या बदली, ऑफिस का समय सीमित किया, व्यायाम शुरू किया, पत्नी के साथ समय बिताया, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़नी शुरू की। कुछ ही महीनों में वह पहले से अधिक शांत, स्वस्थ और प्रसन्न दिखाई देने लगा।
यही है संतुलन की शक्ति। क्या लगता है दोस्तों, आज के जमाने का ट्रेंडिंग है ना ये उदाहरण। चलो अब देखते हैं दूसरा उदाहरण, एक किसान की संतुलित बुद्धिमानी। धीरज एक साधारण किसान था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वह बेहद संतुलित जीवन जीता था। सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का ध्यान करता, फिर खेतों में काम करता, दोपहर में विश्राम करता, शाम को बच्चों को पढ़ाता और रात को गांव के बुजुर्गों से अनुभव सुनता। उसके पास बहुत कुछ नहीं था, पर जीवन में कोई तनाव नहीं था। गांव में जब कई किसान अधिक मुनाफे के लिए रासायनिक खेती करने लगे, तो उसने संयम रखा और जैविक खेती को चुना। 10 साल बाद जब जमीनें बंजर होने लगी, तब धीरज की जमीन सबसे उपजाऊ बनी रही। धीरज का जीवन सिखाता है कि संतुलन केवल मानसिक या शारीरिक ही नहीं होता, निर्णयों में भी संतुलन जरूरी होता है। चलो तो फिर जानते हैं संतुलन लाने के व्यवहारिक उपाय। 1. सुबह 1 घंटा स्वयं के लिए निकालें, ध्यान, योग या अध्ययन करें। 2. ना कहना सीखें, हर जिम्मेदारी या अपेक्षा को निभाना आवश्यक नहीं। 3. डिजिटल डिटॉक्स अपनाएं, रोज कुछ समय मोबाइल और इंटरनेट से दूर रहें। 4. हर वीकेंड पर परिवार के साथ विशेष समय बिताएं। 5. नियमित रूप से किसी सामाजिक कार्य में भाग लें। 6. हर 15 दिन में एक दिन मौन दिन रखें, जहां आप केवल आत्मचिंतन करें। 7. छोटे छोटे ब्रेक लें, मानसिक थकान से बचने के लिए। दोस्तों, अंततः आज का निष्कर्ष, चाणक्य नीति का ये विचार एक अमूल्य मंत्र है, संतुलन ही जीवन है। चाहे वह आपके समय का हो, संबंधों का हो, इच्छाओं का हो या कार्यों का, संतुलन रखने वाला व्यक्ति ही दीर्घकालीन सुख, सफलता और शांति का अधिकारी बनता है। तो आइए इस महान विचारक की सीख को अपनाकर हम सभी अपने जीवन में संतुलन लाएं और एक सुंदर, शांतिपूर्ण और सार्थक जीवन जिएं। तो दोस्तों, कैसे लगा ये विश्लेषण? अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन है ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस न करें। और नीचे कमेंट में बताएं आपको संतुलित जीवन पाने के लिए कौन सा उपाय अच्छा लगा। चलो तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चाणक्य नीति के साथ।